हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है भाई पूजा से, जहां शुभम और कार्तिक जो है अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं नायरा को पता चलता है कि दादी सुरेखा स्वर्णा यहाँ पे ये देखने के लिए रुकी है कि भगवान जी दूध कैसे पी रहे हैं, क्योंकि मंदिर में हल्ला हुआ है कि भगवान जी सच में दूध पी रहे हैं, जबकि नायरा इस बात का विरोध करती है कि ये सब एक भ्रम है। वहीं शिवरात्रि की पूजा सिंघानिया हाउस में खत्म हो जाती है तो बुआ दादी कीर्ति को बोलती हैं कि वो ही सबको आरती दे, जबकि कीर्ति यहाँ परेशान है उस आदमी को देख करके कि कहीं वो किसी को कुछ कह ना दे। अब नक्श उस आदमी से मिलता है और वो कहता है कि मैडम को कुछ पार्सल यहाँ उसको देने हैं। कीर्ति ऊपर जाती है तो बुआ दादी उसको रोकती कहती है कि वो यहाँ रहे और लल्ला उसका काम कर देगा। नक्श वो बताती है कि उस बैग में पर्स रखा है, वो पर्स लेकर के आए। वहीं नायरा लव कुश को लेकर के जाती है रियलिटी दिखाने के लिए, जहाँ की उसको ऋषिकेश की कुछ बात याद आती है कि एक एक कप दूध के लिए ये लोग तरसते थे, और वहीं दूसरी ओर चढ़ावे के नाम पर दुनिया भर का दूध जो है नाली में फैलाया जाता था। वहीं नक्श जो है वो पर्स लेकर के आ रहा है कि सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है। सारे पर्स में से ये लिफाफे वगैरह निकल जाते हैं जिसमें पैसे होते हैं। ये देख करके कीर्ति घबरा जाती है। वहीं राशि और दिव्यानी कहती है कि तू चीकू ठीक तो है ना। नक्श कहता है कि वो ठीक है। अब नक्श यहाँ वो पर्स लिफाफा उठा पाए जिसमें पैसे हैं कि उससे पहले वो आदमी उठा लेता है और कहता है कि आप ठीक तो है ना, और वो चला जाता है। भाई कीर्ति का सच यहाँ सामने आने से रह जाता है। दूसरी साइड नायरा को यहाँ पता चलता है कि दादी ने ट्रक भर के सामान मंगाया है चढ़ावे के लिए, तो नायरा उस ट्रक वालों को कहती है कि मैं बताती हूँ आपको कहाँ चलना है। वहीं जो यहाँ पे दादी की सहेलियाँ वे उनसे पूछती हैं कि आज चढ़ावे का सामान कहाँ है, क्योंकि हर बार वो इतना चढ़ावा चढ़ाती हैं। तो दादी यहाँ कहती हैं ऐसी कोई बात नहीं है, इस बार भी हर बार से ज़्यादा चढ़ावा वो चढ़वाएंगी। सुरेखा को कहती है फ़ोन किया जाए। सुरेखा फ़ोन करती है तो उसको पता चलता है कि नायरा सारे चढ़ावे का सामान लेकर के कहीं चली गई है। वो ये बात दादी को बताती है। दादी बहुत ज़्यादा इस बात से चिढ़ जाती हैं कि अब नायरा जो है हमारे इस काम में भी टांग अड़ाएगी, हमारी भक्ति में श्रद्धा में। इस करके उधर कार्तिक बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कुछ बहस ऑफिस में हो गई है और कुछ जो है यहाँ ट्रैफिक की वजह से बहस को देख करके वो इरिटेट हो चुका है। घर में यहाँ सब लोग खड़े हैं, नायरा के आने का वेट है। नायरा आती है तो दादी यहाँ उसको काफ़ी कुछ सुनाती है। दोनों में भर भर के यहाँ बहस हो जाती है। दादी कहती है कि वो उसकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ ना करे, जबकि नायरा कहती है कि इस तरह से खाने पीने की चीज़ों का वेस्टेज वो नहीं देख सकती, क्योंकि आश्रम में कई बच्चे भूखे रह जाते थे और लोग जो है उनको खाना तक नहीं देते थे। दादी यहाँ कहती हैं कि हम इतने कैपेबल हैं कि हम जो है चढ़ावा चढ़ाए मंदिर में। वहीं मनीष कहता है कि अगर माँ चढ़ावा चढ़ाना चाहती है तो वो चढ़ावा चढ़ाए, नायरा भूखे बच्चों को खाना खिलाना चाहती है तो वो खाना खिलाए। वहीं प्रियंका नायरा का साथ देती है कि जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है वो वहीं होनी चाहिए। कार्तिक भी यहाँ आता है और अब होता है कि नायरा और दादी की सारी बातें कार्तिक सुन लेता है। इन लोगों में काफ़ी देर तक बहस चलती है। नायरा अपने आश्रम के यहाँ बीते दिन बताती है। वहीं दादी रोने लगती है। अब कहती है कि अब तुम जो है अब हमको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, तुम्हारे हिसाब से चलना पड़ेगा। कि तभी कार्तिक यहाँ आता है और कहता है कि बस करो नायरा, हर किसी पे अपनी मर्जी मत थोपो, सही गलत का झंडा लेकर के खड़ी मत हो। क्यों तुम्हें किसी की लाइफ में हर समय इंटरफेयर करना होता है। अब दादी और सब देख करके यहाँ चौंक जाते हैं कि कार्तिक नायरा को डांट रहा है। नायरा के सामने हाथ जोड़ करके कार्तिक कहता है कि वो उसे और परेशान ना करे और हर किसी की लाइफ में दखलंदाजी वो ना करे। स्वर्णा यहाँ सोचती है कि ये मेरे बच्चों के बीच क्या हो रहा है। नायरा भी यहाँ परेशान है। कार्तिक को काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी पूरी बात तो सुने, लेकिन कार्तिक नहीं सुनता है। तो दादी से नायरा यहाँ कहती है कि अगर वो गलत नहीं है तो वो किसी के भी सामने नहीं झुकेगी, चाहे वो कार्तिक हो या कोई और। कार्तिक यहाँ अपने रूम में जाकर के सोने की कोशिश करता है कि नायरा यहाँ आ जाती है और दोनों में काफ़ी बहस होती है। नायरा यहाँ कहती है कि मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं और तुमने यहाँ फैसला कर दिया कि मैं गलत हूँ। मैं गलत नहीं हूँ कार्तिक। अब कार्तिक यहाँ कहता है कि क्यों उसे हर समय हर किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना होता है और क्यों सही गलत का झंडा लेकर के वो खड़ी हो जाती है। अब नायरा ये बात सुन करके परेशान हो जाती है। कहती है कि तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है मेरी, और कि मैं सही और गलत के बीच में यहाँ बातें करती हूँ। खैर गाइस, अब यहाँ होता है कि पूजा की यहाँ तैयारियाँ की जा रही हैं और अब यहाँ दादी और सुरेखा आपस में बात करती हैं कि कहीं इस बहस की वजह से दोनों में से कोई पार्वती या शिव बनने से मना ना कर दे। तभी यहाँ दादी कहती हैं कि हाँ, मायके वाले भी तो आ रहे हैं उसके, वो ऐसा नहीं करेगी। अब यहाँ पे होता है कि सब लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। कीर्ति जो है यहाँ पे खड़ी हुई है और दादी से वो बातें कर रही है। दादी उसको मना करती है कि वो नारंग वाली बात किसी को ना समझाए। सिंघानिया की फिर लेडीज़ भी यहाँ आ गई हैं। उधर यहाँ दिखाया जाएगा कि जो नायरा है वो तैयार हो रही है और उधर जो सुरेखा है, प्रियंका है, वो भी आपस में बात करते हैं कि कहीं इस बहस की वजह से दोनों में प्रॉब्लम ना हो जाए। वहीं प्रियंका जो है नैतिक को बोलती है कि वो फैमिली को
सब सच बता दे। अब यहाँ होता है कि जो मनीष है वो कीर्ति से पूछते हैं कि सब ठीक तो है ना? वो ठीक है कीर्ति, तो कीर्ति कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वहीं दादी और कीर्ति में फिर से इस बात को लेकर के थोड़ी सी बहस हो जाती है कि वो पैसों वाली बात अपने घर बताए या ना बताए। खैर गाइस, अब यहाँ पे होता है कि शिव पार्वती के जो है तैयारी होती है। दादियाँ कहती है कि कुछ लोग बारात के साथ आए और कुछ लोग पार्वती को जा कर के ले आए। तो भाई अब यहाँ कार्तिक की एंट्री होती है, जो कि यहाँ शिव जी के रूप में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वहीं नायरा की भी एंट्री होती है, जो कि यहाँ बहुत सुंदर लग रही है पार्वती के रूप में। दोनों यहाँ आमने सामने आते हैं, जयमाला होती है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मन ही मन बातें करते हैं कि क्यों हम इतनी दूर हो गए और क्यों हम एक दूसरे की बातें नहीं मान पाए, समझ पाए हम दोनों। वहीं नैतिक को थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। माला और फूल फेंकते टाइम वो थोड़ा अनकॉन्शियस सा फील करता है। वहीं प्रियंका जो है उसको इशारे से पूछती है कि वो ठीक तो है, तो नैतिक यहाँ कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। गाइज, अब यहाँ पे जो है जयमाला दोनों की हो जाती है और दोनों के फेरों का अब जो है यहाँ पे इंतज़ाम हो जाता है। नैतिक को बुलाया जाता है कि वो हवन की अग्नि में आग लगा दे। अब यहाँ पे जो पूरी फैमिली है वो शिव जी के और पार्वती की महिमा इन लोगों को बताती है कि दोनों ही अलग अलग थे, फिर भी प्रेम के बंधन में ऐसे बंधे कि माता पार्वती जो है अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके कैलाश में जा करके भोलेनाथ जी के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। अब इन लोगों की यहाँ जयमाला होती है गाइस, और उसके बाद यहाँ इन लोगों के फेरे होते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रिटी यहाँ पे लग रहे हैं। वही नैतिक आकर के हवन में अब अग्नि जला देता है। नैतिक यहाँ फील करता है कि कार्तिक और नायरा के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कहता है कि ये बस उसका वहम ही हो, सब कुछ नॉर्मल हो, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो। अब यहाँ होता है गाइस कि प्रियंका बार बार नैतिक को देख रही है, क्योंकि उसकी हेल्थ जो है यहाँ पे ठीक नहीं है। वो थोड़ा यहाँ अनकॉन्शियस सा फील कर रहा है। अब यहाँ होता है कि मांग भरने की बारी आती है, सिंदूरदान की बारी आती है, और भगवान शिव जी यानी कि कार्तिक जो है पार्वती की मांग में सिंदूर भर देता है। जैसे जैसे ये लोग यहाँ पे विवाह करते हैं, वैसे वैसे इन लोगों को यहाँ अपनी शादी की बातें याद आती है। नैतिक की तबीयत अब और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से चल उठता है। प्रियंका ये देख लेती है, तो यहाँ प्रियंका भी नैतिक के पीछे पीछे उसके पीछे पीछे चली जाती है। गाइज, अब यहाँ होता है कि नैतिक चला नहीं जा रहा है नैतिक से, तो वो यहाँ पर भी देखता है, सोचता है कि ये बच्चों का कमरा है, शायद मैं यहीं आराम कर लेता हूँ, और वो अब यहाँ लेट जाता है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो उठ भी नहीं पाता है। वहीं होता है कि अब जो है यहाँ फैमिली के मेंबर भी आ जाते हैं। प्रियंका भी यहाँ आ जाती है ऊपर। वहीं जो है दादी की जो सहेली है वो एक यहाँ पे वीडियो दिखाती है कि दादी कितनी फेमस हो गई हैं, उन्हीं के चर्चे हैं कि चढ़ावा ना चढ़ा करके, वेस्ट ना करके गरीबों को दिया है। दादी यहाँ नायरा की तरफ देखती है, और जब पूछा जाता है दादी से, तो दादी कहती है कि ये श्रेय पूरे परिवार का जाता है। दादी यहाँ नायरा का नाम नहीं लेती है कि ये नायरा का आइडिया था, क्योंकि दादी यहाँ सोचती है कि अगर कार्तिक को पता चला कि इस बात को लेकर के हमारे बीच बहस हो रही थी, तो वो हमसे फिर से नाराज़ हो जाएगा। खैर, दादी यहाँ कार्तिक और नायरा को बोलती हैं वो जाकर के कपड़े बदल लें। वहीं स्वर्णा सोचती है कि माँ जी ने अभी यहाँ पे नायरा का नाम नहीं लिया, और जाकर के कहती भी है कि आपने अगर नायरा का नाम लिया होता तो उसको भी अच्छा लगता। तो यहाँ पे सुहासिनी कहती है कि अब उसको पता है कि उसे लगाम कसनी है यहाँ स्वर्णा पे। गाइज, अब यहाँ पे प्रियंका जो है नैतिक को बोलती है कि वो अपनी फैमिली को बता दे, डॉक्टर्स को बुला लें, ऐसा कुछ वो बोलती है। वहीं नायरा और कार्तिक अपने रूम में जाने लगते हैं, तो नायरा अलग रूम में जाती है, तो कार्तिक उसको पकड़ लेता है और कहता है कि पूरी फैमिली यहाँ पे है और पूरा परिवार यहाँ पे है, ऐसा मत करो। वहीं दादी फिर से सोचती है कि अभी स्वर्णा को दिखाना होगा कि इस घर में कौन सास है और कौन बहू है। गाइज, अब यहाँ पे नक्श जो है कीर्ति के पास आकर के उससे पूछता है कि दादी उससे क्या बात कर रही थी, तो कीर्ति कहती है कि ये दादी के और उसके बीच की बात है। अब यहाँ पे लव, कुश और शुभम तीनों मिलकर के भगवान से प्रे करते हैं, क्योंकि इन दोनों की गर्लफ्रेंड नहीं है। तो शुभम कहता है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने भी काफ़ी कोशिश की है, लेकिन मुझसे कोई पटी नहीं है। खैर गाइस, अब यहाँ प्रियंका जो है नायरा और कार्तिक दोनों ही यहाँ तैयार हो जाते हैं, अलग अलग कपड़े पहन लेते हैं। दोनों ही खड़े खड़े सोच रहे हैं कि क्यों हमें इतनी दूरियाँ आ गई, क्यों हम एक दूसरे को मना नहीं लेते, क्यों हम ये सब नहीं कर लेते। वहीं होता है कि अब पूरी फैमिली जो है आ जाती है नैतिक और प्रियंका के कमरे में आरती लेकर के, और उन दोनों को इस हालत में यहाँ देख लेती है। सबको गलत लगता है कि नैतिक और प्रियंका का यहाँ जो रिलेशनशिप है
मतलब अफेयर चल रहा है। वहीं नायरा बिल्कुल भी मानने को ये तैयार नहीं है। और गाइस अब होता है यहाँ कि नैतिक बताता है कि वो थोड़ा अनकॉन्शियस फील कर रहा था। प्रियंका भी यही बोलती है। वहीं अखिलेश और मनीष बात करते हैं कि ये जो वीडियो है ये काफ़ी वायरल हो गया है, भर भर के मैसेज आ रहे हैं अप्रिशिएशन के कि ये बहुत अच्छा काम किया। वहीं नैतिक को कार्तिक और नायरा थोड़ा सा खाना और जूस पिलाते हैं। वही बुआ दादी और भाभी माँ में बातें हो रही हैं नैतिक और प्रियंका को लेकर के, तो भाभी माँ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं अब दादी की सहेलियाँ भी आपस में घुसर फुसर कर रही हैं कि आज तो इनको हम सुना ही देते हैं, क्योंकि सुहासिनी जी हमेशा हमको इतनी खरी खरी सुनाती हैं। सुहासिनी इन लोगों को प्रसाद देकर के कहती हैं कि ये जो है इनके घर की बात है और इन्हें पता है नैतिक और प्रियंका के रिलेशनशिप के बारे में। कि तभी यहाँ नायरा आती है और कहती है कि दादी आप क्या कह रही हैं। अब यहाँ दादी कहती है कि उनको तो ये बात बहुत पहले से पता थी और नैतिक को भी कहती है कि हमें अपने पर की इज्जत तो बचानी ही थी, तो हमने ये सब बोल दिया कि हमें आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है। वहीं राशि और इन सबको बुरा लगता है। वहीं नायरा कहती है कि दादी ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको ज़्यादा ही बोलने। तभी यहाँ कार्तिक भी बोलता है कि रहने दीजिए दादी, ऐसा मत बोलिए, नायरा की हालत तो देखिए। तो यहाँ पे दादी कहती है कि तुम्हें भी तो पता है किट्टू। अब इतना सुन करके नायरा जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वहीं नैतिक भी चला जाता है और नायरा और कार्तिक भी ऊपर चले जाते हैं। वहीं प्रियंका कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी बताएंगे नैतिक जी ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ प्रियंका से पूछा जाता है कि उनके रिलेशनशिप में क्या सच है क्या झूठ है। वहीं नक्श और कीर्ति बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि नैतिक ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। वहीं नक्श समझ जाता है कि कीर्ति ने ही दादी को बताया और कहता है कि अगर दादी यहाँ गलत समझ रही थी तो सच बताना तुम्हारी मर्जी थी। वहीं दिव्यानी फ़ोन करके नायरा को बोलती है कि वो घर आ जाए क्योंकि नैतिक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वहीं नक्श जो है अब कीर्ति से इस बात को लेकर के नाराज़ है। वहीं गाइस कार्तिक और नायरा गेट खुलवाने की कोशिश करते हैं और वहीं जो है होता है कि अब नायरा आ जाती है और पूरे फैमिली मेम्बर्स को यहाँ से भेज देती है, कहती है कि वो चले जाएं और वो सब कुछ संभाल लेगी। अब नक्श और नायरा दोनों ही यहाँ नीचे बैठ जाते हैं, आपस में बात करते हैं क्या ये सच है। नायरा कहती है कि अगर सच है तो हम पापा के साथ हैं, पापा जो चाहते हैं वही होगा। वहीं कार्तिक कीर्ति से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है उसके और नक्श के बीच, तो यहाँ कीर्ति बता देती है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, अगर वो दादी को नहीं बताती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब कार्तिक और कीर्ति यहाँ दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। वहीं नक्श कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। अब यहाँ पे नक्श जो है डुप्लीकेट चाबी लेने जाता है रूम की, तो कीर्ति भी पीछे पीछे जाती है, उसको रोकने की कोशिश करती है कि तभी यहाँ पे गोयका फैमिली आ जाती है और इन लोगों को कहती है कि हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं था। कि वहीं बुआ दादी ही इन लोगों के साथ है और कहती है कि भाई मुन्ना ने ये ठीक नहीं किया है इस उम्र में। अब यहाँ पे नायरा जो है अपने पापा को बताती है कि पूरी फैमिली और सब लोग यहाँ आ गए हैं, वो गेट खोल दे। अब नैतिक जो है गेट खोल करके बाहर आता है और बिना कुछ कहे ही नीचे उतर आता है। प्रियंका भी इन लोगों के साथ आई है और अब नैतिक यहाँ पे सबको सच बता देता है। सच ये बताता है कि प्रियंका और वो सिर्फ फ्रेंड है, जबकि बुआ दादी और सुहासिनी इस बात का विरोध करती हैं कि एक औरत फ्रेंड नहीं हो सकती और इस उम्र में एक दोस्त की क्या ज़रूरत है। वहीं मनीष और नायरा जो है नैतिक का साथ देते हैं, कहते हैं कि दोस्त बनाने की कोई उम्र नहीं होती। ये लोग अब अपने घर आते हैं। वहीं प्रियंका जो है नैतिक से बात करने जाती है और कहती है कि उसने अभी भी सच नहीं बताया है। नक्श इन दोनों को देख लेता है और कहता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर है। गाइस अब यहाँ वैलेंटाइन डे का दिन है और कीर्ति भी यहाँ रोज़ देख करके थोड़ी बातें कर रही है क्योंकि नक्श उससे बात नहीं कर रहा है, तो वो रो रही है यहाँ पे। वहीं कार्तिक और नायरा भी अब वैलेंटाइन डे के दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और दोनों ही एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ कार्तिक को ऑफिस जाना पड़ता है और नायरा घर के कामों में बिजी हो जाती है। अब दादी की कुछ सहेलियाँ यहाँ पर आती हैं, मंदिर जा रही हैं कहीं जयपुर, तो दादी के यहाँ से प्रसाद और चढ़ावा लेने के लिए आई हैं। तो नायरा को जिम्मेदारी दी जाती है आलू का हलवा बनाने की। वहीं दादी और उन औरतों में काफ़ी बातें होती हैं, अपने परिवार की बड़ी बड़ी बखाने करती हैं। वहीं दादी कहती हैं कि उसकी बहुएं और पोता बहुएं बहुत सही हैं। वहीं औरतें कहती हैं कि हमने तो बहुत कुछ सुना है समाज में कि आपकी बहू ज़िद्दी है, और कार्तिक के बारे में भी कि अपनी बीवी के पीछे लट्टू हुआ घूमता है। वहीं कार्तिक जो है ये जल्दी से जल्दी काम निपटा रहा है क्योंकि उसे नायरा के पास जाना है। तो मनीष उसको कहता है कि कहीं जाना है क्या उधर। यहाँ नायरा जो है पूरा रूम सजाती है कार्तिक के लिए और यहाँ अब सपना देखती है कि कार्तिक उससे मिलने के लिए आया है, लेकिन ये एक सपना ही होता है और इस तरह से दिल कार्तिक देता है। काफ़ी बातें इन दोनों के बीच में होती हैं सपने ही सपने में कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन वो गाइस एक सपना ही होता है।
नायरा अब यहाँ कहती है कि आज वो है सारी गलतफहमियां दूर कर देगी क्योंकि यह शादी के बाद का उनका पहला वैलेंटाइन डे है। अब यहाँ होता है कि नायरा को नीचे जाना पड़ता है और लवकुश यहाँ मस्ती करते हैं। तो नायरा के जो सामान यहाँ रखी हुई होती हैं, जूस की बोतल रखी होती हैं दो, वो गिर जाती हैं और सब कुछ मैसी हो जाता है। अब लवकुश ये सोच कर के यहाँ की सफाई करते हैं और डेकोरेशन दोबारा करते हैं कि हम भाभी और भैया का ये जो स्पेशल डे है वो बिगाड़ेंगे नहीं, भाभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। वहीं दादी यहाँ नायरा को समझाती है कि वो अपने पति के साथ थोड़ी इज्जत के साथ पेश आए क्योंकि घर में बहुत सारी औरतें आई हैं, घर में जैसे भी बात करती है पर औरतों के सामने अच्छे से बात करे। वहीं कार्तिक घर पहुंचता है तो यहाँ देखता है नायरा उससे बात करती है, आप पानी पियेंगे, आपका दिन कैसा था, ये देख करके वो चौंक जाता है। वहीं कार्तिक देखता है कि नायरा को फ़ोन आ रहा है छोटी दादी का, तो छोटी दादी से नायरा बात करने में लग जाती है और उधर गैस पर खीर उबल रही है। तो कार्तिक यह गैस बंद करके सबके लिए खीर लेकर के आता है। अब भाई सुहासिनी की डींगे तो यहाँ फीकी पड़ जाती हैं क्योंकि कार्तिक जो है यहाँ काम करने लगता है। वहीं नायरा डर के मारे आती है फटाफट से और कार्तिक से खीर की बाउल छीनती है, जिसके कारण खीर थोड़ी सी फैल जाती है और कहती है कि आपको ये सब नहीं करना था और आपने किसने कहा आपको ये काम करने के लिए। अब वहाँ जो औरतें बैठी हैं वो कहती हैं कि एक तो पति से काम करवाती है और बहू के तेवर तो देखो, और अब जो है अपने पति को ऐसे डांट भी रही है। वहीं दादी कुछ कह नहीं पाती और कार्तिक जो है अब गुस्से में यहाँ से चला जाता है और नायरा भी उसके पीछे पीछे जाती है। चलते हुए दोनों ही लड़खड़ा जाते हैं, दोनों के ही चोट लग जाती है। वहीं स्वर्णा कहती है कि दोनों की कोई गलती नहीं है पर गलती फिर भी मेरे बच्चे ही भुगत रहे हैं। वहीं लवकुश जो है जूस में अब ये विस्की डाल लेते हैं क्योंकि कलर एक ही होता है तो सोचते हैं कि ये भी जूस ही होगा और अब उस बोतल को कहीं छुपा देते हैं। तो कार्तिक और नायरा के जो रूम में अब जूस की बोतल रखी है उन दोनों में विस्की है। वहीं दादी इतनी ज़्यादा गुस्से में हो जाती हैं कि औरतों के जाने के बाद नायरा नायरा करके चिल्लाने लगती हैं कि तभी मनीष यहाँ आ जाता है और कुछ लोग आए हैं यहाँ इनका इंटरव्यू लेने के लिए। ऊपर कार्तिक और नायरा में इतनी ज़्यादा बहस हो जाती है, दोनों में यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। कार्तिक कहता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि आज तो बाहर वालों को भी बता दिया। और कार्तिक अब यहाँ वो जूस पीने लगता है, पी लेता है कि नायरा यहाँ फिर से कार्तिक को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी बात समझने की कोशिश तो करे, तो नायरा को यहाँ खांसी होने लगती है। तो अब नायरा भी वो जूस पी लेती है और दोनों ही एक एक बॉटल यहाँ गटक जाते हैं। उधर सिंघानिया उसमें डिनर की टेबल पे बैठे हुए हैं सब लोग, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। तो नैतिक यहाँ जोक मारने लगता है और नक्श की बचपन की बातें याद दिलाने लगता है, हाथी और चींटी वाली कहानी सुनाता है और कहता है कि हंसी खुशी हमें रहना चाहिए। वहीं दादी इंटरव्यू देती है और अब यहाँ कार्तिक और नायरा में इतना झगड़ा हो जाता है कि दोनों ही घर से बाहर निकल आते हैं। कार्तिक कहता है कि घर में रहने से अच्छा है मैं ऑफिस में जाकर काम खत्म कर लूँ। वहीं नायरा कहती है कि मैं यहाँ की हूँ, मैं भी चली जाती हूँ। दोनों ही नायरा पैदल जाती है और अब घर के सामने गाड़ी खड़ी है तो कार्तिक भी कार नहीं लेकर के जाता है, वो भी पैदल जाता है। वहीं नक्श को यहाँ फ़ोन आता है कि कहीं मीटिंग में जाना है। नैतिक आता है तो उसको बोलता है, तो नैतिक कहता है कि वो कीर्ति से अच्छे से बात करे, अगर पापा की इंपॉर्टेंस इतनी है लाइफ में तो वाइफ की भी कुछ इंपॉर्टेंस तो होगी ही, और वो अच्छे से ये पल अपनी बीवी के साथ बिताए। दोनों ही यहाँ मीटिंग में चले जाते हैं। अब यहाँ होता है कि नायरा सड़क पे चल रही है और अब यहाँ हल्का हल्का नशा नायरा को होने लगता है। तभी टैक्सी में पीछे बैठा हुआ कार्तिक आता है और टैक्सी से नायरा की थोड़ी सी टक्कर हो जाती है, हालांकि चोट नहीं लगती। दोनों ही अब यहाँ लिफ्ट लेते हैं और वो भी एक कपल ही होता है जो कि लड़ाई करके आए हैं। बीवी स्कूटी पे है और हस्बैंड बाइक पर है। अब इन दोनों की बहस में होता ये है कि ये कहते हैं कि या तो लड़ाई करें या तो प्यार करें। अब भाई उन कपल में तो सुलह हो जाती है लेकिन ये दोनों वहीं के वहीं रह जाते हैं और वो कपल यहाँ बाइक पे बैठ करके चला जाता है। वहीं कीर्ति को नक्श बुलाता है और कीर्ति बहुत ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं अब नक्श क्या करेंगे। रूम में बुलाता है और अपने पे छोटे से जो बचपन का उसका डॉगी हाउस होता है या टॉय हाउस होता है उसमें बिठाता है और उसको बताता है सारी बचपन की स्पेशल मूवमेंट उसने वहाँ लिखे हुए होते हैं। और कीर्ति के साथ अब वो एक हार्ट बनाता है और उसमें लिखता है नक्श और कीर्ति और कहता है कि आज से एक और स्पेशल याद इसमें जुड़ गई है। गाइज, अब यहाँ होता है कि कार्तिक और नायरा यहाँ घूमते घूमते पहुँच जाते हैं एक रिसोर्ट में, क्योंकि बारिश होने लगती है। रिसोर्ट नहीं कह सकते, एक झाड़ियों का घर होता है, उसमें पहुंच जाते हैं और नशे में ही दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अब यहाँ कार्तिक आग जलाता है और दोनों बैठ करके बातें कर रहे हैं। उस आग की लपटें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वहाँ लगे हुए कपड़े, टंगे हुए कपड़े उड़ने लगते हैं और उनसे पूरे रूम में आग लग जाती है और दोनों ही बैठ करके यहाँ बातें कर रहे हैं। वहीं घर के सिंगानिया हाउस में दिव्यानी और राष्ट्री कहते हैं कि आज वैलेंटाइन डे है, अच्छे से तैयार होकर के लल्ला के साथ कहीं घूमने चले जाओ। वहीं कीर्ति कहती है कि सब लोग कितने अच्छे हैं और
मुझे नारंग वाली बात इन लोगों को बता देनी चाहिए। दादी का फ़ोन आता है, कीर्ति दादी से बात करती है तो दादी उसको डांटती है क्योंकि दादी यहाँ फ़ोन करती है नायरा के लिए, क्योंकि सुबह से नायरा और कार्तिक दोनों ही गायब है। वेल ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि आग चारों ओर फैल जाती है, पर दोनों ही नशे में इतने ज़्यादा हैं कि इन लोगों को समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। अब बातों ही बातों में यहाँ नायरा कहती है कार्तिक को कि वो उसके लिए गिफ्ट लेकर के आए, तो कार्तिक यहाँ से चला जाता है गिफ्ट लेने के लिए कि जल्दी आओ और जल्दी आओ। अब नायरा भी इतने ज़्यादा नशे में है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता। उधर नक्श और नैतिक जो हैं दोनों ही मीटिंग ख़त्म करके आ रहे हैं। उसी रोड से ये लोग गुजर रहे हैं कि रोड बहुत ज़्यादा सुनसान है बारिश के कारण। यहाँ पे प्रियंका का मैसेज नैतिक को आता है, जिसे देख करके नक्श नैतिक से पूछना चाहता है पर फिर पूछ नहीं पाता। थोड़ी आगे चलकर जो है आग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर जाती है। नैतिक और कार्तिक और नायरा घर पे नहीं है, तो यहाँ पे शुभम जो है मनीष को भड़काने लगता है। तो अखिलेश कहता है कि तुम भड़का रहे हो या फिर सॉल्यूशन दे रहे हो। तो शुभम यहाँ कहता है कि भैया को याद रखना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं। वहीं नैतिक और नक्श दोनों ही देखते हैं कि कहीं आग लगी हुई है, रुकते हैं और शोर करते हैं लोगों से कि अंदर कोई है तो नहीं। तो लोग कहते हैं कि अंदर कोई नहीं है। उधर कार्तिक नशे में चल रहा है और यहाँ कुछ लोग अब इसको अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं लिफ्ट के बहाने से। वेल गाइज ये लोग अंदर जा करके देखते हैं तो वहाँ नायरा होती है। नक्श जैसे तैसे करके नायरा को बाहर लेकर के आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेंडर्स भी रखे होते हैं जिन पर नायरा बैठी हुई होती है। नायरा इतनी ज़्यादा नशे में होती है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। खैर नक्श नायरा को बाहर निकाल लाता है और उसके बाद यहाँ सिलेंडर फट जाते हैं। गाइज आज का एपिसोड इतना ही था।